जियो प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय सिंह ब्रांड। हम आज खड़े हैं कंकरखेड़ा, मेरठ के कंकरखेड़ा की कॉलोनी में, जहां पर राहुल मुलेड़ा को मेयर भोज के जन्मदिन मनाने के लेकर के आज पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया हुआ था। तो इसी हाउस अरेस्टिंग के चलते आज राहुल मुलेड़ा ने अपने घर के पास ही सम्राट मेयर भोज की जयंती मनाई है। ये पूरा मामला मुखिया गुजर को लेकर के था। जब मुखिया गुजर ने सम्राट मेयर भोज की जयंती कमिश्नरी पर मनाने का फैसला लिया, तो उसी टाइम पर राहुल मुलेड़ा ने भी ये कहा कि हम भी सम्राट मेयर भोज की जयंती कमिश्नरी पर मनाएंगे, जिसको लेकर के विवाद उत्पन्न हो गया और इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें भी हाउस अरेस्ट करके दोनों की जयंती मनाने को कैंसिल किया गया। यूँ कहा कि कमिश्नरी पर ना मनाएं, इसके अलावा आप कहीं भी इस जयंती को मना सकते हैं। तो उसी का आज ये परिणाम है कि जयंती राहुल मुलेड़ा के घर पर बनाई गई है और उधर मुखिया गुजर के घर के आसपास ही बनाई गई। सम्राट मेयर भोज सम्राट मेयर भोज सम्राट मेयर भोज। जो कि कमिश्नरी पर मनाना था, लेकिन किन्हीं कारणों से प्रशासन ने इस पर रोक लगा करके इन्हें कहा कि कहीं भी आप जन्मदिन मनाएं, लेकिन कमिश्नरी पर न मनाएं, क्योंकि वहां जातीय झगड़ा हो सकता है। तो आज हम जानते हैं आखिर ये जातीय झगड़े का कारण क्या था और प्रशासन ने किस कारण को बता करके आपको हाउस अरेस्ट किया है। राहुल मुलेड़ा जी, सर्वप्रथम आपके सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज कार्यक्रम में जो भी लोग क्षत्रिय समाज के लोग यहाँ मौजूद हुए, उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। असल में एक मेन कारण यो भी था प्रशासन का एक्टिव होने का कि हमने जो घोषणा कर रखी थी कमिश्नरी पार्क में कार्यक्रम की, उसी तारीख में आज ही के दिन एक नेता है, सपा के नेता मुखिया गुजर, उन्होंने भी आज के इसके कार्यक्रम की घोषणा वहाँ पर कर रखी है। हालांकि हमारे पास जो पता आया और उन्होंने हमारे से पूछा कार्यक्रम का कारण, तो हमने कहा अगर उनका भी कोई कार्यक्रम ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो उनके साथ मिलकर मना लेंगे, कोई हम तो झगड़े वाले आदमी है नहीं, तो मिलकर मनाओगे। लेकिन प्रशासन ने कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्थाओं को देखते हुए और कोई ऐसा कोई विवाद शहर में ना हो, उसका ध्यान रखते हुए उन्हें उनकी भी कल जो मुझे सूचना मिली, कल गिरफ्तारी मुखिया गुजर की मुजफ्फरनगर से करी। और मुझे भी, मेरे पास भी रात लगभग 11 बजे प्रशासन के लोग, इंस्पेक्टर और पूरा थाना से संबंधित लोग सब यहाँ पर रात आ गए थे मेरे पास में। और रात से यही लगातार ये आप इसे हाउस अरेस्टिंग कह लो या उनकी कानून व्यवस्था का उन्होंने जो पालन करवाया उस नज़रिए से देख सकते हैं। लेकिन हम फिर भी धन्यवाद करेंगे कानून का कि कानून सभी पर लागू होना चाहिए और बराबर रूप से लागू होना चाहिए। उन्होंने उनका भी कार्यक्रम कैंसिल करा और हमें भी कहा कि आप उस स्थान को छोड़ के कहीं पर भी कार्यक्रम करो। तो हमने उनका सम्मान रखते हुए, कानून का सम्मान हमने पूरा रखा और ये जो कार्यक्रम कमिश्नरी पे था, इसे हमने आज अपने आवास पे वैष्णो धाम में यहाँ मनाने का काम किया। जैसे कई बार ये बात आती है कि सरकार लगातार रेडियो की तरह हमारे इनके राजपूतों के महापुरुषों को बांटने का काम कर रही है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? सरकार से भी हालांकि हमारा सवाल है, हमने कई बार सरकार के लोग भी कुछ इसमें बड़े स्तर के भी शामिल है और छोटे स्तर के भी शामिल है, और लगातार हम इसमें आवाज़ उठा रहे और कह भी रहे कि सरकार के लोग शामिल हैं। और सरकार का अगर शीर्ष नेतृत्व शामिल नहीं है तो ऐसे जो नेता हैं सरकार में जो शामिल है उन पर कार्रवाई करे सरकार, ताकि लोगों को पता चले, समाज के लोगों को पता चले कि सरकार निष्पक्ष है। और कहीं ना कहीं अगर कार्रवाई नहीं करती और ऐसे लोगों को अगर बढ़ावा देती है तो फिर सबके दायरे में सरकार के लोग क्या आते हैं। अच्छा, अभी आपने मेयर भोज का जो बोर्ड वाला प्रकरण था उस पर बहुत काम किया है, उसकी क्या स्थिति है और क्या आगे की आप रूपरेखा लेकर के चलेंगे यदि अब तक भी वो बोर्ड नहीं हटते हैं? तो प्रकरण था एक, जो हमारे ऊर्जा राज्य मंत्री हैं और मेरठ दक्षिण से विधायक हैं डॉक्टर, उनके सौजन्य से एक बोर्ड वो लगा था परतापुर में, जिसमें उन्होंने गुज्जर शब्द का इस्तेमाल मेयर भोज के साथ करा था, जो कि कोर्ट के आदेशानुसार फिलहाल मौजूदा समय में कोई भी जो अगर प्रतिमा या बोर्ड लगाने का काम करे तो उसके लिए कोर्ट ने आदेशित करा है कि सिर्फ सम्राट मेयर भोज का इस्तेमाल करें। तो उन्होंने विवाद फैलाने का उनकी नीयत क्या थी, इसमें क्या वे जातिवाद करना शहर में चाह रहे थे, लेकिन उनके सौजन्य से वो बोर्ड लगा
उस संबंध में हमने डीएम साहब को भी एक ज्ञापन दिया और उसकी लड़ाई हमने सीडीओ कार्यालय पे भी लड़ी, क्योंकि वे जो स्वीकृत हुए थे बोर्ड, वे सीडीओ के वहाँ से स्वीकृत हुए थे और वहाँ जाकर हमें पता चला कि सिर्फ एक वो बोर्ड नहीं था, उससे संबंधित उसी तरीके के 25 और बोर्ड थे जो लगभग पास हो चुके थे और लगने वाले थे मेरठ शहर में। अगर वे बोर्ड भी मेरठ शहर में लगते तो जातिवाद चरम सीमा पे मेरा हिसाब है यहाँ मेरठ में होता। तो हमने बोर्ड रुकवाने का काम करा और उसमें भी सीडीओ मैडम ने उन बोर्ड को हटाने के लिए अपने वहाँ से आदेश पास कर दिया। अच्छा, अभी आपने नाम लिया मुखिया गुर्जर का और सोमेंद्र तोमर का, ऊर्जा मंत्री का, तो आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है कि इसमें जातिवाद फैलाने का काम खुद सरकार के लोग कर रहे हैं? कैसे? खाली हम इसमें सरकार को तो कहते नहीं, क्योंकि दो नाम जो बताए हैं मुखिया गुज्जर और सोमेंद्र तोमर, दोनों ही अलग अलग पार्टी से। सोमेंद्र तोमर भाजपा से हैं और मुखिया गुज्जर सपा पार्टी से। लेकिन कहीं ना कहीं सबका दायरा सिर्फ इसलिए घूमता है कि जब ऐसे शीर्ष स्तर के, क्योंकि ऊर्जा मंत्री हैं, वे सम्मानित पद है, और वे अगर इस तरीके का काम कर रहे हैं और सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं फिर उंगली सरकार पे भी उठे कि कहीं ना कहीं उनके निर्देश पर तो ये सब कुछ नहीं हो रहा। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो भविष्य में एक बड़ा आंदोलन हम इसके लिए भी करेंगे। सब बैठे हम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के मंडल अध्यक्ष चंद्रपाल कुलसर जी के पास, जहाँ जिन सब जानते हैं कि आगे इस मीर भोज का जन्मदिन मनाया गया है, तो इस पर उनकी क्या टिप्पणी? पंकज जी, असली बात यह है, राजनीतिक पार्टियां और राजनेता लोग अपनी वोट बैंक बढ़ाने के लिए हमारे वीर सम्राट मीर भोज जी का इस्तेमाल करते हैं। अभी चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सबको मीर भोज की जरूरत पड़ेगी और मुझे तो डर एक चीज़ का हो रहा है, कहीं और भी हमारे महापुरुषों को पुनः चुरा लें। आने वाले समय हमारे और महापुरुषों को भी अपना बताया जाए। आप ये कह रहे हैं कि और महापुरुषों को भी चुराया जा सकता है। अभी एक प्रकरण उठाया आलाउद्दीन का, तो वो भी हमारे ही पूर्वज हैं, तो उन पर आप क्या कहेंगे? उन्हें भी कोशिश की जा रही है दूसरी जात में बांटने की। मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ कुर्थल में, और 5वीं क्लास से जो है इतिहास शुरू हो जाता है और 8वीं क्लास तक पूरा इतिहास उसमें पढ़ाया जाता है। उसमें जो भी इतिहास रहा है हिंदुस्तान को, हमारे जो है राजपूतों का इतिहास रहा है, वो सब हमने पढ़ा है। ये आलाउद्दीन भी हमारे जो है सम्राट रहे हैं और बहुत अच्छे सम्राट रहे हैं। अब राजनीतिक पार्टी इन्हें भी चुराएंगे तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। विजय राघव जी हमारे साथ बैठे हैं, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के महानगर अध्यक्ष हैं। तो जानते हैं इनसे, जैसे कि अभी एक मुद्दा उठाता है यहीं पे कि ये जो मीर भोज वाला मामला उठाया गया है, ये पूरा किसान मजदूर संगठन के द्वारा उठाया गया है। तो उसमें जैसे कि इन्होंने अभी कहा भी था कि ये क्षत्रियों का मामला था, क्षत्रियों ने इसको उठाया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि ये क्या जो राजपूत सभाएं हैं, क्षत्रिय सभाएं, इनके द्वारा सबसे पहले उस पर तो शायद ज्यादा था, आप क्या कहेंगे? उनके द्वारा ही उठाया जा रहा है। और मैंने अभी आज कहा भी, मैं फिर दोहरा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये विषय कोई ऐसा संगठन विशेष नहीं उठा रहा है। इसको ना कोई, हमारे ज़िले में लगभग 8-10 क्षत्रिय और राजपूत सभा हैं, ना ऐसा कोई किसान मजदूर संगठन उठा रहा है। मैं महानगर अध्यक्ष किसान मजदूर संगठन होने के नाते बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये आपसे कह रहा हूँ, आपके माध्यम से ये जिला प्रशासन और मेरठ की जनता से कह रहा हूँ, किसान मजदूर संगठन का काम केवल किसानों की बात उठाना का है, मजदूर की बात उठाना है, पीड़ित की बात उठाना है। हाँ, चूँकि हम क्षत्रिय समाज से हैं, इस मुद्दे को कोई सभा नहीं उठा रही है, ना कोई राजपूत सभा, ना कोई क्षत्रिय सभा। इसको स्वयं क्षत्रिय समाज उठा रहा है, और वो भी इसलिए उठा भी क्या रहा है, सवाल ये है क्या उठा रहा है। क्षत्रिय समाज तो ये कह रहा है, एक वर्ग कह रहा है कि हम इनके नाम के आगे गुजर लगाएंगे, जातिवाद सूचक शब्द लगाएंगे। हमें इस बात से कोई गुरेज नहीं कि मीर भोज जी का रैली निकाले, कोई उनकी जन्म जयंती मनाए, कोई भी समाज मनाए, लेकिन हमारा विरोध इस बात पे है कि उनके नाम के आगे जाति सूचक शब्द ना लगाया जाए। सभी 36 बिरादरियाँ इस समाज में रहती हैं, सभी मिलकर, सभी महापुरुषों की, वो चाहे वो मीर भोज जी हों, राणा सांगा जी हों, अम्बेडकर जी हों या अहिल्याबाई हो, कोई भी हो, संत की कोई जाति नहीं होती। और ये क्रांतिकारी लोग देश में संत रहे हैं, संतों को जाति में अगर कोई व्यक्ति बांधता है तो दुर्भाग्य है देश का। इसको जो आपका सवाल है, इसको क्षत्रिय समाज उठा रहा है, और ये उठा रहा है, सभी मनाएं, लेकिन ये कहें कि आज गुर्जर समाज ने ये जयंती मनाई,
आज पाल समाज ने मनाई, आज सैनी समाज ने मनाई, आज क्षत्रिय समाज ने मनाई, ये बात तो स्वीकार्य है। परंतु कोई ये कहे कि साहब गुर्जर हैं, ये बात हमें स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ये देश को बांटने का काम है और क्षत्रिय समाज ने हमेशा देश को एकजुट रखने का काम करा है। हम देश की अखंडता को बिखरने नहीं देंगे किसी भी कीमत। साथ हैं गणेश पवार जी, चेयरमैन हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के और क्षत्रिय समाज से आते हैं, तो जानते हैं इनसे आज जो इनका मीर भोज जी का जो आज जन्मदिन मनाया गया है उस पर इनका क्या कहना है? गणेश पवार जी। भाई हमारा तो कहना यही है कि मीर भोज जी सभी को पता, ये जन्मजात क्षत्रिय थे, क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय रहेंगे। बाकी सब जाति मनावे जन्म जयंती, हमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी एक ठप्पा ना लगावे कि वो हमारी जाति भाई रामचंद्र जी हैं, वो सभी के थे, महापुरुष सभी जाति सब मनाओ अपनी जयंती, लेकिन ठप्पा लगा के कोई जाति विशेष के थे ये गलत है। सबको पता क्षत्रिय थे, उनकी वंशावली है, उनके जो है फिलहाल जो है जो पीढ़ी चली आ रही है उनमें से लोगों ने रिट दायर कर रखी है कोर्ट में, वो सबूत दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं, फिर तो ये पढ़ाने के लिए हो रखे हैं। हम बात करते हैं पंकज राणा जी, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के संयुक्त सचिव युवा से मेरठ से हैं और जानते हैं कि गुर्जर जो ये शब्द पर विवाद चल रहा है ये क्या है, और जो यहाँ पर बताया गया अभी सभा में कि गुर्जर और गुजरातरा जो एक जगह का नाम है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किसका लोग फायदा उठा रहे हैं दूसरी अन्य जाति के? पंकज राणा जी। देखिए, इतिहास में गूगल में विकिपीडिया पे आप कहीं भी जाएंगे, जब नाम सर्च करेंगे तो गुर्जर सम्राट ही लिखा आता है, और इसमें जब ये शब्द लिखा जाता है इनके बारे में पूरी जानकारी चाहिए, वंशावली देखी जाती है, तो इनका जन्म क्षत्रिय वंश में भी बताया जाता है, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ। उसके बावजूद भी विवाद का कारण बना हुआ है, आपसी विवाद जो राजनीतिक रूप से एक बड़ा नाम लेती है। इसके कुछ तथ्य प्रमाण हमारे क्षेत्र में भी हैं और पूरे भारतवर्ष में। एक छोटा सा मामला मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा। सहारनपुर जब रामपुर मलयान तरफ चलेंगे तो वहाँ पे एक गोचर इंटर कॉलेज आज भी उपस्थित है। तो उस समय गुर्जर गोचर गाय भैंस चराने वाली जाति इस तरीके से प्रमोट किया जाता है। आज भी गूगल पर आपको सर्च कर लेंगे, राजस्थान क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पगड़ियों का एक जो जातिगत पहचान होती है वो आपको मूल रूप से आज भी मिल जाएगी। तो गाय भैंस चराने वाली जाति गुर्जर जाति, जो आज गुर्जर अपना को कहते हैं, वो गोचर थे। इस तरीके से इसका अनावरण हुआ और फिर ये आगे बढ़कर के गुर्जर हुए। कुछ आपने देखा हुआ हिंदी सिनेमाओं पे कुछ पिक्चरें चली थी, जैसे मेला एक उदाहरण है, उसमें कि ये फला गुर्जर है, ये फला गुर्जर है, अचानक डाकू आ गए, ये गुर्जर आ गया, तो वहाँ गुर्जर शब्द था। पहले गोचर थे, फिर गुर्जर हुए। और अब क्या हुआ कि जैसे जैसे ये लोग पैसे से, दिमाग से, शिक्षा से, बल से मजबूती की तरफ आए और इन्होंने जाति को बदल करके जो गोचर थे, गोचर से आकर के गुर्जर हुए और गुर्जर से गुर्जर हो गए। तो इसके अंदर जो परिणाम है ये आया कि जो हमारा क्षेत्र था, जो हमारे इतिहास में लिखा हुआ था, उस क्षेत्र को कब्जा करके हमारे जो महापुरुष हैं उनको कब्जाने का काम किया है। सच्चाई यहाँ है, लेकिन इसको समझना नहीं चाहते। जब जब इलेक्शन का टाइम आता है, चाहे कोई चुनाव छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, जिला पंचायत का हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख का हो, सभासद का हो, किसी भी तरह कोई चुनाव होता है और ये जातिगत मूल रूप से चीज़ें निकल आती है। मेरा इस वीडियो के थ्रू पूरे देश भर के युवा साथी जो इसके पक्ष और विपक्ष के आमना सामना करते हैं, अपने आप कारोबार न करके बेरोजगारी का जो सामना कर रहे हैं और जेलों में पड़े हुए हैं, इस चीज़ को समझे, इतिहास को समझे कि जो शब्द लगा हुआ है मीर भोज जी के साथ में, वो एक क्षेत्र है, वो क्षेत्र का जो प्रमाण है वो उनका है, ना कि जाति का है। जाति मूल रूप से वो क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं। और इसको समझने की बात करें कि गोचर, गुर्जर और गुर्जर, इसको समझा, इसको आप जाति से महापुरुष ना जोड़ें। पूरे क्षत्रिय समाज का कहना है कि कोई भी किसी को भी अन्य जाति को ये अधिकार भी नहीं देंगे कि वो उन्हें अपना बना ले, जयंती सब मनाए, लेकिन सिर्फ उसके आगे जाति सूचक शब्द ना लगाएं। क्षत्रिय समाज ये चाहता है कि जातियों के नाम पर झगड़े ना करे जाएं, जातियों के नाम पर वोट बैंक ना बनाया जाए। आज की खबर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिव्य प्रभात।